अच्छा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 सीबीएसई सर्कल। सर्कल में बेसिकली 3 टॉपिक है। एक तो है टेंजेंट, टेंजेंट डेफिनेशन वो सब है। सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड थर्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये 3 टॉपिक है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि टेंजेंट किसको बोलेंगे। अच्छा, मान लो ऐसा एक सर्कल है, एक सर्कल, ये एक सर्कल है और इस सर्कल का इस वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे। ये सर्कल का इस पॉइंट से ऐसा एक लाइन खींचेंगे तो ये होगा उसका टेंजेंट। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, सिर्फ एक ही पॉइंट को, 2 या 3 पॉइंट नहीं, सिर्फ वन पॉइंट, एक पॉइंट को टच करके अगर निकलता है तो उसको बोलेंगे टेंजेंट। ये इस पॉइंट पे भी हो सकता था। सपोज ये अगर इसको टच करता है तो ये उसका टेंजेंट होता। मान लो ये ऐसा गया लाइन, तो ये टच नहीं किया तो ये टेंजेंट नहीं होगा, तो ये टेंजेंट नहीं होगा। या फिर ऐसा गया, इसको कट करके चली गया, तो ये भी क्या, ये भी टेंजेंट नहीं होगा। दिस इज नॉट टेंजेंट। सिर्फ टेंजेंट वही होगा जो इसको सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट को ही टच करके जो जाएगा उसको बोलेंगे टेंजेंट। ठीक। अच्छा, तो टेंजेंट का डेफिनेशन पता चल गया। अब अच्छा, तो अब आते हैं सेकेंड टॉपिक में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलेंगे। सपोज एक सर्कल है, इस सर्कल का जिस पॉइंट पे टच करके एक टेंजेंट बनेगा, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो फिर इस पॉइंट पे भी हो सकता था टेंजेंट, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो अब एक एक्सटर्नल पॉइंट से, सपोज ये एक पॉइंट है, ये सारा एक्सटर्नल पॉइंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये इनसाइड पॉइंट है। तो 3 पॉइंट अलग अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट से तो हम कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। अब बचा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सटर्नल पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम कितना टेंजेंट बना सकते हैं, सिर्फ एक, सिर्फ यही एक टेंजेंट बना सकते हैं और तो कोई टेंजेंट होगा नहीं, क्योंकि ये टेंजेंट नहीं है, या फिर ये टेंजेंट नहीं है,
क्योंकि ये कट कर रहा है। सिर्फ यही एक है जो टेंजेंट बना सकते हैं, बाकी ये टेंजेंट नहीं है, ये भी टेंजेंट नहीं है। और एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितना टेंजेंट बना सकते हैं वही चेक करेंगे। तो एक्सटर्नल पॉइंट से बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज जैसा एक सर्किल है, ये उसका एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितना टेंजेंट बना सकते हैं। ये एक, ये एक, और इसके अलावा कुछ होगा? ये तो टेंजेंट नहीं होगा क्योंकि ये कट करके निकल जाएगा, ये नहीं होगा, ऐसा भी नहीं जाएगा, तो फिर ऐसा भी नहीं बना सकते। तो ये सब सिर्फ दो ही टेंजेंट होगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट से ज़्यादा से ज़्यादा दो टेंजेंट बना सकते हैं, सिर्फ दो टेंजेंट होगा। अच्छा, अब ये टेंजेंट का एक प्रॉपर्टी है सर्किल के साथ। अगर ये सेंटर है, मान लो ये अगर सेंटर ऑफ सर्किल है, तो ये टेंजेंट से अगर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन खींचे जो रेडियस होगा, दिस इज रेडियस। ऑब्वियसली सर्किल का पेरीमीटर से लेके सेंटर तक का जो लाइन होता है वो रेडियस होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी याद करके रखना पड़ेगा, ये काम आएगा बाद में, और इसके ऊपर ही सारा सम होगा। तो थ्योरी बस इतना ही सही था। अब जो लास्ट थ्योरी है वो है ये टेंजेंट यहाँ से लेके यहाँ तक उसका लेंथ कितना होगा, तो वो देखते हैं। अच्छा, तो ये टेंजेंट है, एक और टेंजेंट बनाते हैं इसी पॉइंट से, ये दूसरा टेंजेंट है। तो और इसका सेंटर ले लेते हैं, ये सर्किल का सेंटर होगा। तो ये मेरा एक 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, ये angle। अच्छा, सो इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी। ये अभी पिछले क्लास भी बताया, दिस इज 90 डिग्री। और ये जो है ये है मेरा रेडियस, रेडियस आर पकड़ते हैं, और ये पूरा लेंथ जो है वो टेंजेंट है। अच्छा, तो यही निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये 90 डिग्री है, तो ये उसका उल्टा जो आएगा ये होगा उसका हाइपोटेनियस।
ये हाइपोटेनियस है, ये टेंजेंट इधर बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो ये बेस है तो ये होगा परपेंडिकुलर। तो ये लेंथ जो है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दैट इज बी सी इज परपेंडिकुलर, और ए बी का जो लेंथ है वो है बेस, और हाइपोटेनियस जो है वो ए सी है। अब एग्जाम में कैसे दिया क्वेश्चन कि पूछा है कि रेडियस जो है वो मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है वो कितना 3 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनियस जो है मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो है 3 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट जो बनेगा वो टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बना सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बना सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमको पता है, परपेंडिकुलर जो ये लेंथ है ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर पहचानने का सबसे इजीएस्ट वे है 90 डिग्री जहाँ होगा उसका अपोजिट वाला साइड ही हमेशा हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर कितना है, हाइपोटेनियस है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो ये है आर है, आर इज परपेंडिकुलर, ये आर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, और बेस कितना, बेस हमको निकालना, बेस इज टेंजेंट, टेंजेंट का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर 9 है, तो इस 3 को इस तरफ लेके आते हैं, 3 को इस तरफ लाएंगे तो -9 हो जाएगा, इक्वल्स टू टेंजेंट का स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको कितना मिला, 25 माइनस 9 इज 16, 16 इक्वल्स टू टेंजेंट का स्क्वायर। तो टेंजेंट इक्वल्स टू कितना आया, टेंजेंट इक्वल्स टू √16, प्लस माइनस होता है तो टेंजेंट इज लेंथ, तो इसीलिए माइनस नहीं लेता, तो 16 है यानी 4, तो टेंजेंट का लेंथ कितना आया 4 सेंटीमीटर। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा।